इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे 10th का, और इसमें गोलीय दर्पण से हम लोग शुरू करते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं बाद में समझेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। तो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल का क्या होता है, हम लोगों को जब बाहर से रंगते हैं, गोलीय दर्पण को बाहर से रंगते हैं तो अवतल दर्पण बनता है। तो ये अवतल दर्पण का चित्र हुआ। और उत्तल दर्पण कैसे होता है, जब गोलीय दर्पण को हम लोग भीतर से रंगते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। तो अभी मात्र हम लोगों को ये समझना है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है वह दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और जो है सो गोलीय दर्पण बाहर से रंगा होता है, वक्रित किया हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण जो है अंदर से वक्रित किया रहता है। तो थोड़ा था इस बात को समझते हैं। देखिए, अब गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, अभी तक बिहार बोर्ड इसका परिभाषा नहीं पूछा है, इसलिए सुनकर भूल जाएंगे हम लोग। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आकर टकराकर लौटती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण है आपको। तो गोलीय दर्पण को जब बाहर से रंगा जाता है, गोलीय दर्पण को बाहर से रंग देते हैं, वक्रित कर देते हैं, तो वह कौन सा दर्पण बन जाता है? अवतल दर्पण बन जाता है। अवतल दर्पण बन जाता है। बाहर से गोलीय दर्पण को बाहर से रंग देते हैं तो अवतल दर्पण हो जाता है, और गोलीय दर्पण को ही जब भीतर से रंग देते हैं तो कौन सा दर्पण बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। यानी कि ये अवतल और उत्तल दोनों गोलीय दर्पण के ही हिस्से हैं। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है कि उसका परावर्तक सतह, तो ये इधर से तो रंगा हुआ है। हम सभी के घर में आईना होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा, खूबसूरत चेहरा देखते हैं, चांद सा चेहरा। तो उस आईना के पीछे जाकर देखिएगा, यानी आईना को खोल के देखिएगा, उसके पीछे रंगा होता है। हालांकि वह समतल दर्पण होता है, पीछे क्या होता है? रंगा होता है, वक्रित होता है, कलरेड होता है। तो उसी और आगे जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं वो परावर्तक सतह है। तो इस दर्पण का परावर्तक सतह कौन सा है? ये तो रंगा हुआ भाग हो गया। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है इसका, यही जो है ये क्या है? आपका परावर्तक सतह है। फिर यहाँ पर ये तो रंगा हो गया, तो ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो चूंकि गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय अवतल दर्पण कैसे बनता है? गोलीय दर्पण को जब बाहर से रंगते हैं, वक्रित करते हैं, तो अवतल दर्पण बनता है, और गोलीय दर्पण को भीतर से रंगते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। तो इसी को दो भागों में बांट दीजिए। तो ये अगर हम लोग अब इसको मिटावें तो क्या होगा कि हम लोग को दो दर्पण अपने आप ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगे। ये लो, तो देखो भीतर से रंगा हुआ है, भीतर से रंग दिए तो कौन हो गया? अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और बाहर से रंग दिए तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और किसका हिस्सा है? गोलीय दर्पण का ही। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल,
दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। यह प्रश्न आपके कोचिंग में कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी टेस्ट में पूछा जाएगा, एग्जाम में भी आता है। तो सर आंसर कैसे लिखें? तो अगर मान लीजिए कि प्रश्न यह है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे, तो आप लोग क्या करते होंगे कि लिखते होंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि आप उसमें तस्वीर भी दोनों का बना दिया कीजिए कि जब अवतल दर्पण लिख रहे हैं तो अवतल दर्पण का बना दीजिए और उत्तल दर्पण का, दोनों तस्वीर भी बना दीजिए ताकि टीचर को लगे कि हाँ दर्पण से विद्यार्थी परिचित है। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है, परावर्तक सतह वह सतह जिससे प्रकाश टकराकर परावर्तित होती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को बाहर से रंगते हैं, गोलीय दर्पण को बाहर से रंगते हैं तो अवतल दर्पण बनता है, और गोलीय दर्पण को भीतर से रंगते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब अगर हम एक अंतर पूछना चाहे, दो अंतर आप लोगों से मैं पूछना चाहूँ कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या इतना जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें से क्या आप दो अंतर हमें बता सकते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में? तो कहिएगा हाँ सर। पहला तो आप बार बार बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण को बाहर से वक्रित करते हैं, बाहर से रंगते हैं। गोलीय दर्पण को बाहर से रंगते हैं तो क्या बन जाता है? अवतल दर्पण बन जाता है। और भीतर से रंगते हैं तो कौन सा दर्पण बन जाता है? उत्तल दर्पण। तो पहला अंतर क्या है अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें, कि गोलीय दर्पण को जब बाहर से रंगते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण को भीतर से रंगते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। दूसरा और क्या आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों को नज़र आ रहा है बाहर से रंगा हुआ है, अवतल दर्पण है, तो इधर बाहर से तो रंगा हुआ है तो इसका परावर्तक सतह क्या हुआ? ये हुआ। फिर ये उत्तल दर्पण को ध्यान से अगर आप लोग देखें, उत्तल दर्पण को, तो इधर से तो रंगा हुआ है तो हमारा परावर्तक सतह कौन हुआ? ये हुआ। तो यहाँ पर आप अंतर करने की कोशिश कीजिए। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या है? बाहर की ओर हल्का सा उभरा हुआ है। तो दो अंतर पूछा अभी तक हम लोगों ने दो अंतर देखा कि अगर मान लो कि हम अभी दे रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कोई दो अंतर लिखें, वैसे बहुत सारे अंतर है, धीरे धीरे हम लोगों ने देखेंगे। तो पहला अंतर हम लोग क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण को बाहर से वक्रित करते हैं, रंगते हैं तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है, जबकि गोलीय दर्पण को भीतर से वक्रित करते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 1 पहला अंतर। दूसरा अंतर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा अंतर क्या होगा कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। तो इतना तक हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दोनों दर्पण में अंतर देखा कि जब गोलीय दर्पण को बाहर से रंगते हैं तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है और भीतर से रंगते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं और अंग्रेजी में इसको टर्मोलॉजी कह सकते हैं, तो उन टर्मोलॉजी को जानेंगे। हालांकि जितने टर्मोलॉजी हैं वो पूरा अभी नहीं मैं बताऊंगा, अगले क्लास में बताऊंगा। अभी मुझको जो आगे जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें जो इतना काम है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका गोलीय दर्पण है,
चलिए एक और फिर से नया गोलीय दर्पण बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोल है तो गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या करते हैं, C से सूचित करते हैं। और इसको सूचित C से इसलिए करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी C से शुरू होता है। तो ये वृत्त का केंद्र है तो इसीलिए इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, C से। तो वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का केंद्र को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, वक्रता केंद्र कह रहे हैं, C से सूचित करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो हैं सो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि गोलीय दर्पण को अगर भीतर से रंग दें, भीतर से रंग दें, भीतर से रंग दें तो कौन सा दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण को भीतर से रंग दें तो कौन सा दर्पण बनता है। अभी हम लोगों ने देखा कि भीतर से रंग दें तो कौन सा बनता है, उत्तल दर्पण बनता है। कौन सा दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण बनता है। फिर अगर गोलीय दर्पण को हम लोग बाहर से रंग दें तो कौन सा दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण को बाहर से रंग दें तो कौन सा दर्पण बनता है। तो बाहर से रंगने पर सर अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, तो हम लोगों को अभी तक जाने कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नाम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य भाग को P ध्रुव कहते हैं। तो ये देखिए गोलीय दर्पण तो हम लोग जानते हैं, गोलीय दर्पण से ही हमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण से ही हमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है, प्राप्त होता है। अब बात ये है कि ये बस इतना देखो, तो ये इतना हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ही, बीच को ही हम लोग क्या कहते हैं कि ध्रुव कहते हैं और उसे P से सूचित करते हैं। तो ध्रुव हम लोग कह रहे हैं, ध्रुव यानी पोल, और उसको किससे सूचित कर रहे हैं, P से सूचित कर रहे हैं। ये C है। फिर इधर भी P होगा सर, हाँ होगा। मान लीजिए इसके बीच का, दर्पण के बीच के भाग को ही ध्रुव कहते हैं, उसे P से सूचित करते हैं। परिभाषा और देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे फिलहाल समझने के लिए। अब देखिए ये P और C को तो एक लाइन मिलाएगा, तो P C को एक लाइन मिलाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से भीतर से रंगा गया है और ये ऐसे एक लाइन मिला रहा है। तो हम लोगों को दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, P से सूचित करते हैं। और ये C ही ना है, यही ना ऐसे करके पूरा गोल हो चुका है, तो ये C है। तो P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख अक्ष कहेंगे। P और C को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहेंगे, यानी कि PC हमारा क्या है, मुख अक्ष है। PC हमारा क्या है, मुख अक्ष है। अब PC हमारा मुख अक्ष है। वैसे तो किताब में फोकस के परिभाषा अलग है, हम भी फोकस के परिभाषा, फोकस क्या होता है चित्र बना के बताएंगे। फिलहाल अभी क्या समझना है कि P और C के बीच की जो दूरी होती है, उसी को बीच के P और C के बीच में क्या होगा, F होगा, फोकस होगा। फोकस दूरी किसे कहते हैं, पूरा फोटो के फोकस, फोकस दूरी किसे कहते हैं, पूरा तस्वीर बना के, फोटो बना के, डायग्राम कहिए या ड्राइंग बना के हम लोग जानने वाले हैं। फिलहाल हम लोगों ने क्या जाना, चलिए फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये तो हमें याद ही हो गया है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बताइएगा जरा कि हम अभी कौन सा दर्पण बना रहे हैं।
तो बाहर से हमने रंगा है, इसको वक्रित किया है, तो बताइए ये कौन सा दर्पण होगा? बाहर से किया है तो बाहर से करते हैं तो कौन सा दर्पण होता है? जी हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, अवतल दर्पण। बाहर से रंगते हैं तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण है तो ई पूरा लंबाई का अंदाज लगाइए और इसके मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, और उसको पी से सूचित करते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? ध्रुव कह रहे हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? ध्रुव कह रहे हैं, और इसको पी से सूचित करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी जो है वह क्या होता है? पोल होता है। इसके बाद हम लोगों को जो है ये किसका हिस्सा है? जरा सोचिए, गोलीय दर्पण का ही ना हिस्सा है। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसको सी से सूचित करते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। और इसके बाद पी और सी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। पी और सी को मिलाने वाली रेखा यानी पी सी को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कह रहे हैं। साथ ही क्या है कि पी और सी को जो दो बराबर भागों में बांटेगा जो बिंदु, फिलहाल के लिए यह परिभाषा है, बाद में अच्छे उसको बीच के बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, और उसको एफ से सूचित करेंगे, फोकस। और इसको हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ठीक ये सारी बातें अवतल दर्पण में हुआ है, ठीक ये सारी बातें हमें उत्तल दर्पण में भी होंगे। उत्तल दर्पण में हम लोगों को क्या है कि अंदर से रंगाते, ये गोलीय दर्पण ऐसे गोल रहा होगा ना, गोल रहा होगा, तो अंदर से जब हम लोग रंगते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? अंदर से जब हम लोग रंगते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? अंदर से जब हम लोग वक्रित करते हैं, रंगते हैं गोलीय दर्पण को, तो कौन सा बनता है? हाँ, उत्तल। एकदम सही आप लोगों ने सोचा है कि अंदर से सर रंगते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। तो लीजिए, हम लोगों ने उत्तल दर्पण बना लिया। अब फिर दर्पण के जितना दर्पण का लंबाई है उसके बीच में आपका क्या होगा? दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, उसे पी से सूचित करते हैं। और ये दर्पण किसी गोलीय दर्पण का हिस्सा है। ये दर्पण जो है यह किसी गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है। तो इसके केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है, तो दर्पण के केंद्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। और पी सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसके बीच में जो बिंदु होता है, जो दो बराबर भागों में बांटता है, उसे फोकस कहते हैं। हालांकि फोकस का परिभाषा हम लोग अलग से देखेंगे अगले वीडियो में, ड्राइंग के साथ देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना जाने कि P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है। P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो ये वीडियो का टारगेट था, आज के वीडियो में जो समझाना था, वह मेरा समझाना था कि किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको हम लोगों को समझाना था कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो कैसे कैसे व्यवहार कर सकती हैं, कैसे गुजर सकती हैं, जा सकती हैं। वैसे हम लोग जो हैं सो वो मेरा किरण आरेख द्वारा गोलीय दर्पण से परावर्तन को हमें देखना है। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। बाहर से रंग देते हैं तो एकदम आप लोगों ने सही सोचा है, अवतल। भीतर से रंग देते हैं तो उत्तल। ठीक है। और दर्पण के मध्य बिंदु को P कहते हैं,
उससे ठीक सामने एक सी होता है, यानी गोलीय दर्पण का हिस्सा है, तो उसी के केंद्र को सी कहते हैं। और पी और सी के बीच की दूरी को फिलहाल समझिए एफ कहते हैं, उसको फोकस दूरी। तो पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, पी सी मुख्य अक्ष है, और एफ क्या है, फोकस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 1 पर चलते हैं कि क्या देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख का नियम देखने वाले हैं कि कोई भी किरण आरेख गोलीय दर्पण पर पड़ेगा तो वह किन किन नियमों का फॉलो करके, किन किन नियमों का अनुसरण करके परावर्तित होगा। गोलीय दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरणें आकर पड़ेंगी तो वह किन किन नियमों का जो है फॉलो करके, किन किन रूल का फॉलो करके, अनुसरण करके वह क्या होंगी, परावर्तित होंगी। इसको देखना हम लोगों का मेन टारगेट था। तो चूंकि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है कि 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तब प्रत्येक नियम को हम लोग जो हैं सो दोनों दर्पण में देखेंगे। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम हमारा क्या है, नियम 1 कह लीजिए। तो पहला नियम हमारा क्या है कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। पहला नियम क्या है कि समांतर आएगी तो क्या होगी, फोकस से जाएगी। आइए देखते हैं दोनों दर्पण में। तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं, पूरा ये कहानी नहीं लिख रहे हैं कि किस गोलीय दर्पण के या अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पीसी के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। इतना लंबा लिखने का हम लोग सीखेंगे और हम सिखाएंगे, याद कुछ नहीं करना है, बस आप सुनते रहिए और वीडियो लगातार देखते रहिए, आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा बड़ा अच्छा से। तो हम लोग फिलहाल हम लोग रूल नंबर 1 में हैं। तो क्या देख रहे हैं कि पीसी के समांतर आने वाली की प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो सीधा याद रखिए कि समांतर से आएगी, समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। बस इतना याद रखिए। क्या, तो प्रकाश किरणें, आइए देखते हैं। दर्पण का नाम जरा बताइएगा। हमने ये दर्पण लिया है और इसे हम बाहर से रंग रहे हैं। एक दर्पण लिया है जो गोलीय दर्पण का हिस्सा है और किधर से रंगे हैं, वक्रित किए हैं। तो सर बाहर से वक्रित किए हैं। तो जब बाहर से वक्रित किए हैं तो कौन सा दर्पण होगा, बाहर से वक्रित किए हैं तो बताइए कौन सा दर्पण होगा। तो सर जब बाहर से वक्रित किए हैं तो ये दर्पण हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बाहर से रंग रहे हैं तो अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को P से, और ये गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है तो उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, C से, और PC को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। PC को मिलाने वाली रेखा ये C है, तो PC के मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, F कहते हैं। PC के बीच में जो बिंदु रहता है उसे F कहते हैं। जी सर, ठीक है। तो हम लोगों को तो ये नियम दोनों दर्पण में ना देखना है। तो आइए दोनों दर्पण में देखते हैं। अब हम लोगों को दूसरा दर्पण क्या होगा, अंदर से रंगेंगे। तो कौन सा दर्पण, याद कीजिए दर्पण का नाम। अंदर से जब हम लोग वक्रित कर रहे हैं तो दर्पण कौन हो जाएगा। तो आप लोग ने सही बताया कि सर अंदर से रंग रहे हैं तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और इसको भी अगर ऐसे खींचें तो सर दर्पण के बीच वाला P होगा, फिर उससे कुछ दूरी पर F होगा, कुछ दूरी पर क्या होगा, C होगा। ध्यान में सिर्फ यही रखना है आप लोगों को कि P और F के बीच की दूरी जितना होगा, F और C के बीच की भी दूरी उतना ही होगा। चलिए अब हम लोगों को तो मेन ये समझना है कि समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। क्या आएगी, प्रकाश किरणें आएगी। और हमेशा याद रखिए दर्पण हो या लेंस हो, प्रकाश किरणें किधर से आएगी, तब बाईं ओर से ही आएगी।
ये नियम है, अभी मान लेते हैं कि ये नियम है। क्यों आएगी बाईं ओर से ही, ये भी समझेंगे। फिलहाल याद रख लीजिए हर समय के लिए कि प्रकाश किरणें जब भी आएंगी हम लोगों को 10th तक के लिए, तो किधर से आएंगी, बाईं ओर से आएंगी। प्रकाश किरणें जब भी आएगी तो किधर से आएगी, बाईं ओर से आएगी। तो हम लोग का रूल क्या है कि समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर से आएगी तो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। तो समांतर से आएगी तो चलिए ये प्रकाश किरण है एक जो समांतर से आई है। तो समांतर यानी क्या कि पीसी के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, आमने सामने लाइन। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन आएगा तो पीसी के समांतर, और ये तीर इधर मुहे हैं यानी कि प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी, बस याद रखना है। समांतर से आएगी, किसके समांतर, पीसी के समांतर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर। तो सीधे समांतर से आएगी, पीसी है तो समांतर से आएगी आमने सामने, समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ भी तो सर प्रकाश किरणें कहाँ से आएगी, उधर से ही आएगी, तो बाईं ओर से ही आएगी। तो प्रकाश किरणें तो सर ये आया, देखो तो ये इसका PFC इधर है, लेकिन ये किरण इधर भी तो है। हम लोग सोच सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट आप बन गए हैं, तो ये तो PC के समांतर ही ना आ रही है। तो ये खींचना नहीं है, ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं कि यहाँ भी PC का लाइन है। तो PC के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन इधर तो आप रंग चुके हैं, तो प्रकाश इधर आएगी कहाँ, परावर्तक पृष्ठ है, ये तो उधर ही लौट जाएगी टकराकर। तो ये हम लोग अनुमान लगाएंगे कि क्योंकि नियम है कि समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी, तो हम लोगों को नियम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अनुमान लगा रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें कहाँ से जा रही है, तो फोकस से जा रही है। और जो हम लोग अनुमान लगाएंगे, आभास करेंगे, कल्पना करेंगे, उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, टूटी हुई लाइनों से दिखाते हैं, यानी डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो ये, लेकिन प्रकाश तो मुड़ गया होगा, तीर पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश आ रहा है, ये तो ये तो मुड़ गया होगा ना। तो ये देखिए, तो ये हम लोगों को कैसे, समांतर से ही तो जा रहा है, तो समांतर से नहीं, फोकस से। तो समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि इनमें तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, चेहरा यहीं से प्रकाश की किरणें लौट जाएगी, क्योंकि परावर्तक सतह इसका ये है। तो समांतर से आएगी तब फोकस से जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश किरणें समांतर से आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। बस एक बात याद रखना है कि समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। दर्पण में याद रख लीजिए किसके समांतर की बात हो रही है, PC के समांतर की बात हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर से आएगा तो F से होकर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। रूल नंबर 1 था। अब हम लोग रूल नंबर 2 पर आते हैं। 4 रूल हैं, तो हम लोग रूल नंबर जो हैं 2 पर आते हैं, यानी कि नियम 2 देखते हैं। तो नियम 2 हमारा क्या कहता है, ठीक इसका उल्टा है। नियम 2 हमारा क्या है, ठीक इसका उल्टा है। तो फिर से हमें बताइएगा कि हमने ये कौन दर्पण बनाया। तो कहोगे सर आप बाहर से तो वक्रित कर रहे हैं, तो अगर आप बाहर से वक्रित कर रहे हैं किसी दर्पण को, तो वह दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। एकदम सही, अवतल दर्पण ही है। लेकिन हम लोग तो गोलीय दर्पण में कैसे प्रकाश की किरणें आएंगी तो किन नियमों का अनुसरण करते हुए परावर्तित होंगी उसको देख रहे हैं। तो दोनों दर्पण में देखना होगा। तो अब फिर बताइएगा कि ये जो है हम बाहर से रंगे, अवतल हो गया है, तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए
उत्तल दर्पण बनाने के लिए ज़रा आप लोग हमें बताएंगे कि हम बाहर से रंगें कि जो है सो भीतर से रंगें। हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया सर, उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण को भीतर से रंग के बनाया जाता है। ठीक है, बीच में सर्व ध्रुव होता है, पी होता है, एक लाइन खींच देते हैं सीधा सीधा, वहाँ पर सी लिख देते हैं और पी सी के बीच में एफ होता है। सर इसमें भी बीच में पी लिखेंगे, एक सरल रेखा खींच देंगे और यहाँ पर जो बिंदु है सी है और बीच में क्या होगा सर, एकदम बीच में एफ होगा। पीसी को मुख अक्ष या फोकस दूरी, मुख अक्ष या जो है सो प्रधान अक्ष कहते हैं पीसी को। अब हम लोग तो जान चुके हैं कि प्रकाश किरणें जब भी आएंगी तो किधर से आएंगी। तो प्रकाश किरणें जब भी आएंगी तो हम लोगों को क्या है नियम कि बाईं ओर से ही आएगी। बाईं ओर से आएगी, ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, अभी ये कोई रूल नहीं है। तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा है कि समांतर से आएगी तब फोकस से जाएगी। अब फोकस से आएगी, फोकस से आएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो फोकस से समांतर आएगी तो फोकस हो जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। तो अगर प्रकाश किरणें फोकस से आ रही हैं, क्या किससे आ रही हैं, प्रकाश किरणें फोकस से आ रही हैं, तो देखिए प्रकाश किरणें फोकस, तीर इधर मुँह है यानी आ रही हैं, तो प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से प्रकाश किरणें आ रही हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। लौटती हुई प्रकाश किरणें क्या होगी, पीसी के समांतर हो जाएगी। तो फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। अब हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं, कहाँ से आएगी सर, फोकस से आएगी, लेकिन फोकस से तो इधर जाएगी नहीं, क्योंकि इधर तो आप रंग दिए हैं तो वो तो दिखाई देगा नहीं। तो हम लोग अनुमान लगाएंगे, कल्पना करेंगे कि फोकस से क्या हो रहा है, फोकस पर प्रकाश जा रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखा रहे हैं कि प्रकाश किरणें जा ही रहा है, तीर इधर है, प्रकाश किरणें, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, फोकस पर आ रही है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाए। आपको बताए थे कि पीसी यहाँ पर भी है लाइन, इसको मान के चलना है। तो ये लाइन परावर्तन के बाद ऐसे जाएगी और लौट रही है। अब जरा गौर से देखते हैं इस फिगर को और इस फिगर को, सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो सेम ही है। नहीं, और गौर से देखो, यहाँ प्रकाश किरणें जो हैं से ये देखो तीर का सिंबल देखो, तो समांतर में ये तीर इधर मुँह है यानी एरो इधर है, तो ये समांतर में प्रकाश की किरणें आ रही हैं। जबकि यहाँ देखो तीर उल्टा है यानी कि प्रकाश किरणें क्या हो रही है, जा रही हैं। यहाँ देखो इस किरण को देखो, तीर ऐसे है यानी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जा रही है। जबकि यहाँ देखोगे तो तीर नीचे की ओर है यानी कि प्रकाश किरणें दर्पण की ओर है तीर, तो प्रकाश किरणें फोकस की ओर आ रही हैं। ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा परावर्तन के नियम में, कि समांतर से आएगी, समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस पर आएगी तो समांतर हो जाएगी। समांतर से आएगी, समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस पर ही आएगी तो पीसी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दोनों एक ही रूल के उल्टा है। तीसरा रूल बहुत ही आसान है हम लोगों को, ये दोनों रूल आप लोग अच्छा से समझिए, लिखिए, और जो है चलिए तीसरे रूल पर पहले चलते हैं हम लोग। तो तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है,
तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र क्या है, भूल गए? चलिए एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसको किससे सूचित करते हैं, तो सी से सूचित करते हैं। तो अगर प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर आएंगी तो क्या होगा, प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर आएगी। रूल 3 हमें क्या कह रहा है, नियम नंबर 3 हमें क्या बता रहा है। तो गोलीय दर्पण में हम लोग किरण आरेख द्वारा समझ रहे हैं कि आने वाली प्रकाश किरणें कैसे कैसे परावर्तित होंगी किरण आरेख के द्वारा। तो गोलीय दर्पण तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अवतल और उत्तल। तो हम अभी अवतल दर्पण बनावें तो बताइए कि बाहर से हम वक्रित करें इसको कि अंदर से वक्रित करें। अगर हम इसको जो है, इस दर्पण को जो है हम बनाना चाह रहे हैं, कौन सा दर्पण, आपको ये हम बनाना चाह रहे हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाना चाह रहे हैं तो बाहर से हम लोग वक्रित करें या अंदर से, बताया जाए। तो सर अवतल बना रहे हैं तब तो बाहर से रंगिए, क्योंकि गोलीय दर्पण को बाहर से रंगते हैं तो हमें कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, अवतल दर्पण प्राप्त होता है। तो दूसरा, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं हम लोगों को, कौन सा प्रकार, दूसरा, पहला हो गया अवतल, तो दूसरा क्या होगा, उत्तल। तो अब बताइए आप लोग कि उत्तल दर्पण बनाने के लिए हम इसको बाहर से वक्रित करें या अंदर से। तो सर इधर एनक का गोल होगा तो अंदर से वक्रित कीजिए, तब ये आपका उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण बन गया। इसके बाद हम लोग दर्पण के बीच को, मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, एक लाइन खींच देते हैं और उसको हम लोग सी से, वक्रता केंद्र सर यही है तो थोड़ा और तनी बड़ा खींच देते हैं ताकि देखने में ठीक रहे। ये सी है, ये क्या है हमारा एफ है, बीच में एफ रहता है, क्लियर है सर। यहाँ पर भी बीच वाले बिंदु को आप पी कह देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ये चलो सी है, ये हल्का बाहर कर दो और बीच में आप क्या करते हैं, एफ लिख देते हैं। ओके, ये लाइन सीधी रहनी चाहिए। अब हम लोग क्या हैं कि अगर गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं तो उसी से क्या होंगी, वापस हो जाएंगी। तो रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है कि सी पर आएगी तो सी से ही लौट जाएगी, सी पर आएगी तो सी पर ही लौट जाएगी। तो प्रकाश किरणें मान लीजिए ऐसे आ रहा है, दर्पण को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलिए। तो प्रकाश किरणें ये आ रहा है, तो प्रकाश किरणें आया तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पर लौट जाएगी, सी से आएगी तो क्या होगी, सी पर ही लौट जाएगी। सी पर आएगी तो सी से ही क्या होगी, प्रकाश किरणें लौट जाएंगी। इसमें भी क्या होगा कि ये देखिए सी पर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो अब इन्हें तो सी पर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो प्रकाश किरणें लौट भी तो इसी पर जाएगी। लेकिन कहोगे सर सी पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आप लोगों को अनुमान लगाना होगा कि सी पर आ रहा है, क्योंकि नियम है हम लोगों को। तो सी पर आता है तो सी पर ही क्या होता है, लौट जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 नियम देखे, कौन कौन, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि समांतर से आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पर आती है तो समांतर हो जाती है। समांतर से आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पर आती है तो समांतर हो जाते हैं, किसके, मुख अक्ष के, पीसी के। और सी पर आती है तो सी पर ही क्या होती है, लौट जाती है। सी पर आती है तो सी पर ही क्या होती है, लौट जाती है। सी पर आती है यानी कि वक्रता केंद्र पर आती है तो वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है, लौट जाती है।
ये 3 नियम हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चौथा भी नियम है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है हमारा? कोई भी दर्पण ले लेते हैं, चलिए। तो बाहर से हमने रंग दिया, तो बताइए कौन सा दर्पण हम लोग लिए? सर बाहर से रंगे, गोलीय दर्पण को बाहर से रंगे तो अवतल दर्पण बना। सही है। तो रूल नंबर 4 क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरणें अगर दर्पण के ध्रुव पर आएगी, या यूं कहें कि दर्पण पर आएगी, कोई भी प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव पर आएंगी तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या होगी? लौट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 45 डिग्री का कोण बनाकर आ रहा है, तो ये प्रकाश किरणें जो लौट रहा है वो अभी 45 डिग्री का ही कोण बना के लौट जाएगी। तो जितना दर्पण पर, या यूं कहिए कि दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश किरणें आ रहा है, पी पर, पी को ही ध्रुव कहते हैं, तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या होगी? लौट जाएगी। फिर दूसरे दर्पण में भी कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। तो दूसरा दर्पण आपका क्या है? अंदर से रंगेंगे ना? हाँ, क्योंकि हम एक कौन सा दर्पण बना रहे हैं? उत्तल दर्पण बना रहे हैं। उत्तल दर्पण में अंदर से रंगते हैं। उत्तल दर्पण में हम लोग कहाँ से रंगते हैं? अंदर से रंगते हैं। तो फिर से हम लोगों को पी है, ये ऐसे तो है ही, पी है, एफ है और सी है। तो क्या हमारा फिर से यहाँ पर तो ये काल्पनिक रेखा है ना? तो हम लोगों को क्या नियम है कि अगर ध्रुव पर आएगी तो ध्रुव से, पी चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो ध्रुव से आएगी तो जितना डिग्री का कोण बना के आएगी उतना ही डिग्री का कोण बना के क्या होगी? वापस लौट जाएगी। तो आज के वीडियो में मेरा यही लक्ष्य था कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो 4 नियम हैं, परावर्तन के 2 ही नियम हैं, आरेखों द्वारा जो 4 नियमों द्वारा दिखाया जाता है उन नियमों को पढ़ना। तो हम लोगों ने देखा 4 नियम क्या है। अब इसके बाद ये चैप्टर बुझिए, अगर ये समझ लिए हैं तो कल के क्लास में आपको जो बहुत सारा फिगर दिया गया है आपके किताब में, उस सारे फिगर को हम लोग समझ जाएंगे और पूरा याद भी हो जाएगा। बस आज के वीडियो देखने पर आपको मात्र 4 बातें याद रखनी हैं। वह 4 बातें क्या सर? कि समांतर से आती हैं, समांतर से आती हैं तो फोकस से जाती हैं, समांतर से आती हैं तो फोकस से जाती हैं, और फोकस पर ही आती हैं तो समांतर हो जाती हैं। फोकस पर आती है तो समांतर हो जाती है, समांतर से आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पर ही आती है तो समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है कि सी पर आती है तो सी पर ही क्या होती है? लौट जाती है। सी से आती है तो सी पर ही क्या होती है? लौट जाती है। सी पर आती है तो सी पर ही लौट जाती है। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम क्या है कि अगर दर्पण के ध्रुव पर आता है तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगी आपतित किरण, आने वाली किरण, उतना ही डिग्री का कोण बना के चली जाती है। जितना डिग्री का कोण बना के आती है उतना ही डिग्री का कोण बना के चली जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो हम और बेहतर से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी विद्यार्थी को इसका अंग्रेजी वर्जन चाहिए तो वो अंग्रेजी अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ये पूरा आपको टोटली अंग्रेजी में, जैसे आज पूर्ण हिंदी में था वैसे ही पूर्ण अंग्रेजी में भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगा।